दोस्तों, संसद का मानसून सत्र तो खत्म हो चुका है, लेकिन मानसून सत्र खत्म होने के दिन जो बवाल हुआ लोकसभा में वो सबकी नजरों में टिक गया, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई, एक ऐसा संशोधन लेकर आई जिस पर विपक्ष ने ना सिर्फ हंगामा किया बल्कि हंगामा इस तरीके से बढ़ गया कि उस बिल की कॉपी को फाड़कर अमित शाह जब वो बिल पढ़ रहे थे, उस संशोधन पढ़ रहे थे, तो उनके ऊपर फेंका गया। यह आरोप है, कैमरे में ये दिखाई देता है और तुरंत कैमरा शफल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ओम बिरला दिखाई देने लगते हैं, संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। लेकिन अब ये नहीं पता चल पाया काफी लोगों को कि ये बिल था क्या जिस पर विपक्ष ने इतना बवाल किया। विपक्ष ने इसे अलोकतांत्रिक बताया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है, एनडीए का कहना है कि भाई ये बिल इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकारों में, विपक्ष की सरकारों में मनमानी होती थी। जो भी भ्रष्टाचारी नेता अपने पद पर बरकरार है, जेल जा चुका है, उसको अपने पद पर बरकरार रहने दिया जाता था, लेकिन अगर ये बिल लेकर आएंगे तो उसे जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया कदम है, इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया कदम बताया गया एनडीए की तरफ से। मगर विपक्ष ने क्यों आरोप लगाया और विपक्ष इतना ज्यादा क्यों गुस्साया हुआ था, सब कुछ बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, एक संशोधन बिल जो है वो आया संसद में और बवाल का कारण बना। क्या था, बिना देर के बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक ये जो विधेयक है ये पीएम, सीएम और मंत्रियों की गिरफ्तारी से जुड़ा विधेयक है और इस विधेयक के तहत 3 आर्टिकल्स को शामिल किया गया है। आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239AA। इसमें बदलाव किया जाएगा। क्यों बदलाव किया जाएगा? देखिए, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री के लिए होता है, उनकी नियुक्ति से जुड़ा, उनकी जिम्मेदारी से जुड़ा होता है। आर्टिकल 164 राज्यों के सीएम के लिए होता है, बाकी के मंत्रियों के लिए होता है। और आर्टिकल 239AA दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। अब तीनों में संशोधन होने जा रहा है। अब संशोधन क्या होगा? संशोधन ये होगा, यानी एक क्लॉज इसमें ये जोड़ा जाएगा कि कोई भी नेता, मंत्री या फिर केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री या राज्यों का मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जो कि एक सजा में सजायाफ्ता है और उसे 5 साल तक की सजा सुनाई जाती है, वो 30 दिन तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसको उसके पद से मुक्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो अपने आप ही प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके उसे ऑटोमेटिकली उस पद से जो है हटा दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, ये खबर ये कहती है कि ये जो नियम है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर भी लागू होगा। हालांकि पद से हटाए जाने के बाद अगर कोई मंत्री रिहा हो जाता है तो उसे वापस अपने पद पर बहाल किया जा सकता है। अभी तक सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पद से हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। 2 साल तक वैसे भी अगर किसी सांसद को जेल होती है तो फिर उसकी सांसदी छिन जाती है। दोस्तों, ऐसे में अगर कोई मंत्री है या राज्य का मुख्यमंत्री है और वो बना रहता है अपने पद पर, तो फिर उसके ऊपर ये कार्यवाही होगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के केस का हवाला देते हुए, इसके अलावा बालाजी सेंथिल के केस का हवाला देते हुए ये कहा गया कि डीएमके के नेता थे, वो जेल गए, बावजूद इसके जब वापस आए तो उनको उनके पद पर बरकरार रहने दिया गया। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल जेल में थे, लेकिन केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने की बात कही। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये जो विधेयक है ये लाया गया है। इस तरीके की बात जो है कही गई एनडीए की तरफ से। मगर विपक्ष का आरोप क्या है और विपक्ष क्यों इतना विरोध कर रहा है? तो विपक्ष ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उसका ये कहना है, खासकर देखिए प्रियंका गांधी ने संसद में ये कहा कि इसे भ्रष्टाचार विरोधी उपाय कहना लोगों की आंखों पर पर्दा डालने जैसा है। कल आप किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई भी मामला दर्ज करते हैं और उसे बिना दोषी ठहराए 30 दिन की हिरासत में रखते हैं, 31वें दिन उसको पद से हटा देते हैं, तो ये तो अलोकतांत्रिक हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है ये बहुत ज्यादा। ये एक तरीके से कहा गया प्रियंका गांधी की तरफ से। ये भी कहा गया उनकी तरफ से, कांग्रेस सांसदों की तरफ से खासकर,
कि ये अजीब है कि बिल में सिर्फ 30 दिन का समय दिया गया है, क्योंकि अगर पुलिस भी चार्जशीट दाखिल करती है तो उन्हें भी 90 दिन का समय दिया जाता है। अब 30 दिन का समय, उसमें तो पुलिस जो है वो अपनी शुरुआती जांच कर लेती है। तो भाई 30 दिन में जो भी व्यक्ति हिरासत में जाता है उसके ऊपर दोष साबित भी नहीं होगा और 31वें दिन आप उसको पद से हटा देंगे, तो ये तो अलोकतांत्रिक हुआ। ये भी हवाला दिया गया कि ईडी सीबीआई के जरिए नेताओं को निशाना बनाया गया है और ये बीते 8-10 सालों में बहुत ज्यादा देखा गया। ये भी विपक्ष की तरफ से कहा गया कि ईडी सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो 2% 4% से भी कम है। मतलब विपक्ष के आधे से ज्यादा नेताओं को टारगेट जो है वो किया गया। 95% नेता ऐसे थे जिनको बीते कुछ सालों में टारगेट किया गया, जो कि यूपीए के शासनकाल से बेहद ज्यादा है, और बाद में जाकर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला, वो रिहा भी हो गए। तो ये कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां कोई केस बनाती हैं और 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान उसमें होता है, 30 दिन तक कोई हिरासत में रहता है बिना दोष सिद्ध हुए, तो ये तो कानून भी कहता है कि अगर उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो वो निर्दोष है, तो उसको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये कानून लाया जाता है तो इसके तहत ये कहीं ना कहीं अपने नापसंद लोगों को रास्ते से हटाने का तरीका है, ये विपक्ष कह रहा है। अब दोस्तों आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो विपक्ष कह रहा है उसमें सच्चाई लगती है आपको, या फिर एनडीए की तरफ से, खासकर अमित शाह जी की तरफ से जो बार बार कहा गया कि इंदिरा गांधी जी ने अपने जमाने में कानून लाया था और अपने लिए वो कानून लागू नहीं किया, बाकियों के लिए कानून लागू कर दिया, तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हम तो सब पर लागू कर रहे हैं ये कानून। आप किसको सही मानते हैं, किसको नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।